तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भैया अवकलन का लेक्चर आज 4 होने वाला है, क्योंकि आज के भैया इस लेक्चर में हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ फॉर्मूले को समझेंगे। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि भैया आज हम कुछ नए फॉर्मूले अवकलन में आपको बताने वाले हैं, जो कि नए फॉर्मूले हैं, थोड़ा सा मतलब कुछ अलग। अभी तक आप लोगों ने थोड़ा भैया कंपोजिट फंक्शन संयुक्त फलनों का अवकलन पढ़ लिया है। अब उसके बाद अगर कोई भैया, और मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी उसी में बता दिया था, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड में कोई फंक्शन दे दिया जाए, कैसा, चलिए देखते हैं। मान लीजिए कोई दो फलन है, कोई एफ एक्स एक फलन है और कोई एक जी एक्स फलन है, मतलब कि दो फलन है, दो फंक्शन है। इस एफ एक्स के अंदर मान लीजिए कुछ ना कुछ वैल्यू है, इस जी एक्स के अंदर भी मान लीजिए कोई ना कोई वैल्यू है। अब अगर आपको एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स करना हो तब आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसका जो सवाल है का जवाब है वो समझिए। देखिए, किसी किसी में एफ एक्स जी एक्स दिया होता है और किसी किसी की बुक में भैया यू और वी करके दिया होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चाहे एफ एक्स जी एक्स, आपको तो भैया दो फलनों से मतलब है, ठीक है। आपको एफ से ना मतलब है, ना यू से, ना वी से, ना जी से, ठीक है। ए बी सी डी से किसी से मतलब नहीं, आपको दो फंक्शन से मतलब है। दो फंक्शन कहीं भी आपको लड़ते भिड़ते दिख जाए, यानी कि भैया एक दूसरे से गुणा भाग करते हुए दिख जाए, गुणा करना है हो तो यह गुणे का नियम, भाग करना हो तो भाग का नियम, दोनों नियम अलग हैं, दोनों को समझेंगे। चलिए ध्यान से देखिए। अगर भैया एफ एक्स मल्टीप्लाई जी एक्स करना है, आपको दो फलनों को आपको गुणा कराना है, तो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं, ज्यों का त्यों, जैसा लिखा है वैसे लिख देते हैं। फिर मल्टीप्लाई का साइन, ये डॉट है ये भैया, चलिए मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ मैं। दूसरे वाले फलन का अवकलन यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इस जी एक्स का अवकलन, ठीक। फिर बीच में प्लस, इस प्लस को लगाया। अब क्या करेंगे यहाँ पर? देखिए ऐसे समझिए, आप पहले को लिखना है दूसरे का अवकलन, दूसरे का डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस करना है। अब यहाँ पर पहले को लिखा था, यहाँ पर दूसरे को लिखना है, मल्टीप्लाई पहले का अवकलन, यहाँ दूसरे का किया था, यहाँ पहले का करेंगे, डी वन बाई डी एक्स, ठीक है, समझे। अब यहाँ पर दूसरा क्या है? दूसरा फंक्शन जी एक्स है, जी एक्स को लिखेंगे। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर एफ एक्स को लिखा था, एफ एक्स को लिखा था, जी एक्स का किया था, यहाँ जी एक्स को लिखेंगे, एफ एक्स का करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एफ एक्स। आपको ऐसे थोड़ा सा कम समझ में आएगा, मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। कैसे उदाहरण से? सपोज करिए आपको दो फलन दिए हैं, ये आपको एक क्वेश्चन दिया है कि log x मल चलिए ऐसे दिया है, मान लीजिए कि साइन x मल्टीप्लाई कॉस x। देखिए इस डॉट का मतलब भैया मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब आपको ऐसे दिया है तो अब आप क्या करेंगे? मैंने आपको बताया पहले वाले फलन को लिखेंगे, पहले वाले फलन को ऐसे ही लिख दिया मैंने, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिखिए। पहले वाले फलन को ऐसे लिखना है, दूसरे वाले फलन का अवकलन करना है x के सापेक्ष, ठीक है। आप पूरे स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, चलिए उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप लिखेंगे माना y बराबर साइन x इंटू कॉस एक्स, फिर क्या करेंगे? यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। अब कैसे करेंगे? पहले वाले अवकलन को, मतलब पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिखेंगे साइन x, दूसरे वाले फलन का अवकलन करना है तो अवकलन करने से पहले भैया उसका रूप में लिखेंगे भैया डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स, फिर प्लस। अब यहाँ पे पहले को लिखा था, दूसरे का किया था, अब यहाँ पर क्या करेंगे? दूसरे को लिखेंगे, पहले का करेंगे। दूसरे को क्या लिखेंगे? कॉस एक्स लिखा हमने, पहले का भैया क्या? डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का कर देंगे। अब इसको आगे भैया आप कैलकुलेट करिए, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स का हो जाता है माइनस का साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स का हो जाता है माइनस वो, इस कॉस एक्स का कुछ नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखा है, तो ये कॉस एक्स ऐसे ही, इसका कर देंगे, ये साइन एक्स है, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये साइन है तो ये सिर्फ कॉस हो जाएगा, ये सिर्फ कॉस हो जाएगा। इसके आगे आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपको कैलकुलेट करना हो भैया, इनको जो भी आपको साथ में लिखना हो साथ में लिख दीजिए, अलग लिखना है अलग लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये ऐसे होगा, ठीक है, क्लियर है इतना? तो ये भैया इसके गुणे का नियम है। अब हम इसके क्या? भाग का नियम समझेंगे। एक मिनट, हेडिंग नहीं डाली थी, वो गुणे का नियम था। अब हम समझेंगे भैया
वो पहला नियम था, ये नियम दूसरा है। ये भाग, अगर आपको दो फंक्शन दे दिए जाएं, एफ एक्स ऊपर जी एक्स नीचे, तब आप क्या करेंगे? या यूं बोल दें कि आपको u ऊपर दे दिया जाए v नीचे, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतना क्लियर है? आगे बढ़ा जाए भैया, इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ा जाए। मान लीजिए आपको दे दिया जाए कि y बराबर, ये y कोई फंक्शन है u इंटू वी, वी भी मतलब कि v कोई वैल्यू है, u के वैल्यू है, आपको दे दिया जाए। अगर आपको इसका अवकलन करना है तब आप क्या करेंगे? तो ये भाग की मतलब ये डिवाइड के उसमें है, रूप में, डिवाइड के रूप में है, तब यहाँ पर क्या होता है, नीचे वाले को पहले लिखते हैं, नीचे वाले को पहले लिखेंगे, ऊपर वाले का अवकलन कर देंगे, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इस u का करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर बीच में माइनस लगता था, वहाँ प्लस लगता था, यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस। अब यहाँ पर देखिए नीचे वाले को लिख के ऊपर वाले किया था, यहाँ पर ऊपर वाले को लिख करके नीचे वाले का कर देंगे, u लिखेंगे डी वी बाई डी एक्स। भैया आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपकी बुक में कहीं पर v को पहले लिखा है, u को बाद में लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप 2 गुणे 3 मतलब भैया चाहे 2 को आगे लिखिए चाहे 3 को आगे लिखिए, आंसर आना आपका 6 ही है। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है। ठीक है, तो बात वही है। और नीचे इस v का स्क्वायर हो जाता है, इस v का स्क्वायर हो जाता है, ये आपका आंसर होता है। ठीक है, नीचे इस v का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, नीचे इस v का स्क्वायर हो जाता है। चले अब देखिए एक सिंपल सा उदाहरण भी समझ लीजिए, एक सिंपल सा, क्या मतलब थोड़ा कठिन ही है, लेकिन उसको मैं तो बोलूँगा भैया सिंपल सा है। कोई एक सवाल है, साइन ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी, इसको सॉल्व करिए। ये सॉल्व करना चुटकियों का खेल है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। माना y बराबर, ये क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी, नीचे क्या, कॉस सी एक्स प्लस डी। हमने क्या बताया था भैया, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स। कैसे करेंगे, नीचे वाले को पहले लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी, नीचे वाले को लिखेंगे, ऊपर वाले का अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पर, ऊपर वाले को लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन करेंगे, फिर बीच में माइनस। अब यहाँ पर नीचे वाले को लिखा था, ऊपर वाले किया था, वहाँ पर ऊपर वाले को लिखेंगे, नीचे वाले का करेंगे, ऊपर वाले को ऐसे ही लिख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी, नीचे वाले का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉस, ये आगे मैं लिख दे रहा हूँ सी एक्स प्लस डी। अब इसको कैलकुलेट करिए, डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन अगर आप लगा ले जाते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। कॉस एक्स ऐसे ही, कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे ही, इसका करेंगे तो यहाँ पर देखिए साइन एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी बैठा है, ये पिछले वाले लेक्चर में क्लियर किया था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व करवाया था। ठीक है, कि सबसे पहले इसको x मान करके करेंगे, यहाँ पर भैया श्रृंखला नियम लग रहा है, कंपोजिट फंक्शन है, ये संयुक्त तो फलन है, तो सबसे पहले इस साइन और इस ए एक्स प्लस बी को x मान के करेंगे, तब ये क्या साइन x हो जाएगा, इसको करेंगे, फिर इसको करने के बाद x जिसको माना था उसका कर देंगे, तो इसको साइन मान के करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस x की जगह पर क्या है ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई में ए ही आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया ही था। इसको ऐसे लिखेंगे साइन ए एक्स प्लस बी, इसका करेंगे मल्टीप्लाई कॉस, फिर से भैया वही चीज़ हो जाएगा भैया, इसका करेंगे तो ये फिर से वही एक्स मान के करेंगे, तो यहाँ पर हो गया माइनस का साइन सी एक्स प्लस डी मल्टीप्लाई सी। आप करके देखिएगा एक बार अवकलन, ये आपका इतना बड़ा ये जो आया है यही आपका इसका आंसर है। अगर आपने लगा लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाए तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए इतना क्लियर है तो फिर भैया आगे बढ़ा जाए। चलिए इतना क्लियर है तो आगे अब हम
5.3 में भैया थोड़ा सा चर्चा करते हैं, 5.3 में चर्चा करते हैं। चलिए भैया हम आपको क्लास 12 की मैथ की भैया एनसीईआरटी की बुक से सॉल्व करवा रहे हैं, हिंदी माध्यम की बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप भैया उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए गूगल से। चलिए अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3। इससे जो भैया प्रश्न आते हैं वो पूरे 5 अंक के आते हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन 1 से लेकर के 8 तक के आपको अस्पष्ट फलन, देखिए यहाँ पर एक टाइप 2, मतलब कि मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कितने टाइप के हैं, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है ये आपका टाइप 2 है, टाइप 2 अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन, इम्प्लिसिट फंक्शन। फिर आपके पास टाइप 3 है, वो क्या, त्रिकोणमिति फलन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। फिर इनवर्स वाले भी हैं, ऐसा ही है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन को समझने से पहले आप एक छोटा सा उदाहरण समझिए। उदाहरण क्या है कि y बराबर साइन एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर 4। ये तो भैया बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि इसमें भैया कोई तीन झाम है ही नहीं। तीनों को भैया पहले तो देखेंगे, जुड़ेंगे है नहीं, तीनों सब अलग अलग है, सबका अलग अलग कर दीजिए भैया। इसका डी वाई बाई डी एक्स से ऐसे लिखेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स एक बार पूरे में लगा देंगे ऐसे। इसको जब आप कॉपी में करेंगे तो ऐसे करेंगे, इसको जब आप कॉपी में करेंगे तो ऐसे करेंगे। एक बार पूरे में लगाया, अब एक बार अलग अलग लगा दीजिए। मतलब कि ये कॉपी में करने का मैं मेथड बता रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स लॉग एक्स का 1/x प्लस एक्स की पावर 4 का होता है 4x का क्यूब। ये इतना भैया आपका आंसर होगा। अगर आपने लगा लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लगा पाए तो देख लीजिए एक बार, क्योंकि भैया इसमें कुछ ऐसा समझाने वाला था नहीं। क्योंकि भैया आपको पता है साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, लॉग एक्स का अवकलन आपको पता है एक्स की पावर 4 यानी ये एक्स की पावर n। ये तो आपको भैया कब से रटा हुआ है भैया, 2-3 लेक्चर आपको कंप्लीट करा दिए, तो इतना तो रट जाना ही चाहिए। चलिए अब देखिए अस्पष्ट फलन क्या होते हैं। अस्पष्ट फलन ये वो फलन होते हैं कि जहां पर आप x और y अलग अलग दिए होते हैं, मतलब कि सेपरेट नहीं होते, एक ही पक्ष में नहीं होते। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि जहां पर x और y समझिए कि दोनों तरफ दिख जाए आपको, इधर भी एक्स वाई दिख जाए, इधर भी एक्स वाई दिख जाए, या इधर y दिख जाए, इधर एक्स वाई दिख जाए, ऐसा समझिए आप कुछ। दोनों तरफ अगर एक्स वाई, मतलब कि एक सेपरेट का मतलब है कि x एक तरफ हो y एक तरफ हो, इसको कहते हैं सेपरेट। अगर दोनों मिक्स हैं तो भैया क्या वो अस्पष्ट फलन में आ जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन में आ जाता है। इसको सॉल्व करने के लिए भैया एक अलग मेथड होता है, अलग तरीका होता है। कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए, जैसे कि इस इम्प्लिसिट फंक्शन का मैं एक सबसे पहले आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि क्या उदाहरण है। y बराबर आपका साइन y है भैया, एक मिनट, ये साइन x इंटू वाई है प्लस लॉग x है प्लस x इंटू वाई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये सेपरेट नहीं है, x y साथ में दे रखा है, y अलग है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए या तो सबसे पहले आप सेपरेट कर लीजिए, एक तरफ कर लीजिए y को, एक तरफ x को कर लीजिए, या तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करके बाद में सेपरेट कर लीजिए। मैं तो कहूँगा इसको सॉल्व करिए फिर सेपरेट करिए। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। इसमें भैया कोई बहुत बड़ी गणित नहीं लगी है, कोई बहुत बड़ा इसमें वो नहीं है, ठीक है। ये अस्पष्ट फलन है। चलिए तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपकी बुक से ही एक उदाहरण लेते हैं, क्या एकदम आसान सा। y प्लस साइन वाई एक्स की पावर 4 प्लस लॉग का x, इसको सॉल्व करिए। ये क्या है, ये आपका अस्पष्ट फलन है।
ये है अस्पष्ट फलन। क्यों अस्पष्ट है? इधर y है, इधर x है, मतलब कि दोनों एक ही तरफ नहीं है। अब आप ये मत कहिएगा कि ये इधर साइन, मतलब कि इधर भी y है इधर भी y है, नहीं, ठीक है, ये भैया अस्पष्ट फलन कहलाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब इसको करते हैं सॉल्व। तो क्या सबसे पहले हम करेंगे दोनों पक्षों का अवकलन। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो भैया दोनों तरफ dy बाई डी एक्स चिपका दीजिए। ये हो गया y प्लस साइन वाई, एक मिनट, इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 प्लस का लॉग x। अब इसको सॉल्व करिए तो ये भैया ये क्या हो जाएगा, ये तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, ये प्लस ये हो जाएगा डी साइन वाई इंटू डी एक्स, ये क्या हो जाएगा डी एक्स की पावर 4 बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा डी लॉग एक्स की पावर, मतलब कि बाई डी एक्स। अब इसको अलग अलग आप सॉल्व करिए, डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स साइन वाई, ये क्या है साइन वाई है। अगर ये साइन एक्स होता तो इसका अवकलन क्या कर देते हम लोग, कॉस एक्स कर देते, लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह पर वाई बैठा है, तो एक बार हम इस वाई को एक्स समझ के करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस वाई। अब जिसको एक्स समझा था उसका करेंगे, यानी कि इस y का करेंगे तो इस y का क्या करेंगे भैया, ये वही तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वाई का भी अवकलन क्या हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी कि साइन ये हो जाएगा इसका कॉस वाई, इसका अवकलन हो जाएगा कॉस वाई मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब इस इक्वल इस x की पावर 4 का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब प्लस लॉग x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ से अब इसको आप सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट कैसे करना है भैया, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ करिए, बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ करिए। डी वाई बाई डी एक्स इधर है, इन मतलब इन दो टर्म्स में है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर लें। इस डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस वाई, भैया इधर से इससे इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा 1, यहाँ से एक हट जाएगा तो कॉस प्लस वाई बचेगा, ये हो गया 4x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स। इसके आगे सॉल्व करिए, ये मल्टीप्लाई में है, ये 1 प्लस कॉस वाई मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस वाई, ये जो है आपका निकल करके आया, ये आपका आंसर निकल करके आया, डी वाई बाई डी एक्स देखिए निकल आया। यहाँ पर ये सेपरेट नहीं था भैया, ये सेपरेट नहीं था, ये अस्पष्ट फलन है भैया, इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये सेपरेट नहीं था, इसको हमने पहले सॉल्व किया है बाद में सेपरेट किया है। अगर आप पहले सेपरेट करते तो ये कुछ इस प्रकार से करते, पहले तो पहली बात तो ये सेपरेट ही ना हो पाता, क्योंकि साइन वाई है, एंगल में वाई दिया है, तो एंगल से वाई हटा नहीं सकते, बिना अवकलन करे कर नहीं सकते। किसी किसी में हो जाता है कि भैया पहले से आप सेपरेट करके भी कर सकते हैं, बाकी अगर एंगल में दिया है तो आप एंगल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, इतना क्लियर है, तो इतना क्लियर है। अब देखिए जो इसके आगे के आपको सवाल हैं, चलिए एक का सवाल मैं और सॉल्व करवा देता हूँ, एक का सवाल मैं आपको और सॉल्व करवा देता हूँ, फिर देखिए। चलिए एक मिनट, ये भैया हम आपको क्लास 12 की मैथ की एनसीईआरटी बुक से सॉल्व करवा रहे हैं, तो अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप भैया पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप गूगल में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके आगे के हम सवाल देखते हैं। इसके आगे का एक का सवाल है, जैसे कि दे रखा है आपको 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x, ये दे रखा है आपको। अब देखिए यहाँ पर भैया सेपरेट नहीं है, क्या करेंगे भैया दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। यहाँ पर y y कुछ नहीं माने क्योंकि ये दोनों तरफ दे रखा है, दोनों पक्षों का अवकलन
करने पर। देखिए ये जो ऐसे के क्वेश्चन आपको मिलेंगे भैया इम्प्लिसिट फंक्शन वाले 1 से लेकर के 8 तक के हैं, तो ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी इसके बाद जो 9 से लेकर के आगे तक के क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति वाले हैं, उसको मुझको एक एक सवाल आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि वो आप सवाल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या है भैया प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के भी कुछ सूत्रों का यूज हुआ है, तो इसलिए वो ज़्यादा टफ है। तो इसलिए उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर दूंगा। इसलिए आज के इस लेक्चर में आप इतना ही समझिए कि भैया इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे करते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन हैं आप खुद से लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। इसको भैया करिए जल्दी से। ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट भैया, ब्लू से ही सॉल्व कर देते हैं, ये मार्कर भी बंद हो गया। डी वाई बाई डी एक्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया साइन एक्स। भैया आप इसको सेपरेट करिए, ये डी वाई बाई डी एक्स इस 2x का अवकलन करना है, फिर क्या करना है कि डी वाई बाई डी एक्स इस 3y का करना है, इज इक्वल टू ये डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स। इसका क्या हो जाएगा 2x का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस इस 3y का क्या हो जाएगा, पहले तो ये 3 बाहर आ जाएगा, और ये जो y है y का x के सापेक्ष क्या होता है अवकलन डी वाई बाई डी एक्स होता है, ये तो सभी को पता है। साइन x का क्या होता है कॉस x होता है। यहाँ से अब इसको क्या करिए सेपरेट करिए, तो इस 2 को उधर भेज दीजिए, हमें डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ रखना है, तो इस 2 को उधर भेज देते हैं हम, ये क्या हो जाएगा कॉस x प्लस 2 हो जाएगा, ये 3 डी वाई बाई डी एक्स है, ये 3 क्या मल्टीप्लाई में उधर भेज देंगे डिवाइड में हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स क्या आपका आ जाएगा कॉस x प्लस 2/3। ये भैया इसका आंसर होगा। एक सवाल मैं आपको देता हूँ, उसको भैया आप कमेंट करके बताएंगे उसका आंसर। 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 10x, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, ठीक है। आज का भैया लेक्चर कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से टॉपिक के साथ भैया। तब तक के लिए भैया जय हिंद जय भारत।